आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि मल मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में। आप सभी के काफी समय से प्रश्न आ रहे थे कि दीदी अधिक मास कब लग रहा है। साल 2026 में अधिक मास तो लग रहा है, लेकिन ये कब से कब तक रहेगा और कौन सा अधिक मास इस बार लगने वाला है, यानी कि आने वाला पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या फिर मल मास जिसे कहा जाता है, ये कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इस बार कौन सा वो महीना है जो 2 बार आने वाला है, और ये अधिक मास क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, ये भी जानेंगे। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करें या फिर नहीं करें, और क्या अधिक मास में हम व्रत इत्यादि शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इस महीने में उद्यापन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि इस दौरान कोई भी नया कार्य करना चाहें तो कौन सा वो दिन है जो अधिक मास के मध्य में शुभ होगा, और किस प्रकार से आप अधिक मास का यानी कि पुरुषोत्तम मास का उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से वो कर्म है, कौन से वो विधान है जो इस समय के दौरान हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से आने वाली अधिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने जा रही हूं। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न उठता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछेगा कि ये जो जानकारी है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और भगवान विष्णु के इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी है ये YouTube पर बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो कि सही और सटीक जानकारी है। ये केवल हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको सही, सटीक और कम शब्दों में और साधारण भाषा में मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि हर रोज आपको मिलती चली जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि अधिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी है। देखिए, भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कमेंट सेक्शन में संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर ही लिखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अधिक मास 2026 की। तो देखिए, सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास क्या ये सभी एक ही है या फिर अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों, ये सभी एक ही है, एक ही मास के अलग अलग ये नाम है, और इसे कुछ लोग मल मास कहते हैं, कुछ लोग इसे अधिक मास कहते हैं, और कुछ लोग इसे 13वां महीना भी कहते हैं। जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस वर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार 13 महीने हो जाते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा महीना होता है जो 60 दिन का हो जाता है। इस प्रकार से भगवान नारायण को ये माह अत्यंत ही प्रिय है। भगवान नारायण को ये महीना पूर्ण रूप से समर्पित होता है, और इसलिए भगवान वासुदेव ने इसे अपना नाम दिया है, यानी कि पुरुषोत्तम मास। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है या उपासना करता है, उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इस मास में जप, तप, व्रत, कथा श्रवण करना, स्नान इत्यादि करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति भी होती है। यही वो कर्म है जो विस्तृत रूप से मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे आपको इस मास में क्या कुछ करना चाहिए, ये माह आया क्यों है और क्या कारण है कि अधिक मास जो है वो जोड़ा गया। तो देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो अधिक मास जो है ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये प्रत्येक 3 साल में एक बार आता है। प्रत्येक 3 साल में आने के कारण चंद्र और जो सौर वर्ष है ना, ये 2 वर्ष हो जाते हैं। एक तो सूर्य के अनुसार और दूसरा चंद्र के अनुसार। वर्ष में जो गणना की जाती है वो चंद्र और सौर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार ये 11 दिन का अंतर हो जाता है, और जो सौर वर्ष है वो 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का ही होता है। इसी प्रकार से चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के अनुसार बीच में 11 दिन का अंतर हो जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष 11-11 दिन का अंतर होते हुए चले जाता है, जो कि 3 साल के भीतर भीतर में 1 महीने के बराबर पहुंच जाता है।
यानी कि लगभग 33 दिन का अंतर हो जाता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में इस गणना को सही करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अधिक मास आता है और इसे ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। कुछ लोग इसे मलमास यानी कि मलन मास के नाम से भी जानते हैं। ये जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, ये अनेकों कार्यों के लिए शुभ होता है, परंतु इस समय में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार इत्यादि वर्जित होते हैं। इसी प्रकार से मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किए जाते हैं, लेकिन पुण्य प्राप्ति करने के लिए ये सबसे उत्तम समय कहलाता है। और अपने पुण्यों को सुधारने का, अपने भाग्य को सुधारने का, अपने भाग्य को जागृत करने का ये सबसे उत्तम समय होता है। इसलिए इस समय को मनुष्य को अधिक से अधिक उत्तम कार्यों में बिताना चाहिए। इस महीने में क्या कर्म करने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये वर्ष पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कब से कब तक रहेगा और कौन सा महीना है जो इस साल 2 बार आने वाला है। तो देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण संवत्सर है। ये संवत्सर रहेगा 2086 और इस बार पुरुषोत्तम मास रहेगा ज्येष्ठ के महीने में, जिसे कहते हैं ज्येष्ठ का माह या फिर जेठ का महीना। यानी कि अधिक मास की वजह से इस बार जेठ का महीना 2 महीने के रूप में रहने वाला है। और अब पुरुषोत्तम मास की गणना में भी कई लोग ऐसे हैं जो गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, पहले जो 30 दिन का समय होता है उसे मुख्य मास या फिर शुद्ध मास के रूप में मान लेते हैं और अगले जो 30 दिन का समय होता है उसे अधिक मास के रूप में मान लेते हैं, जो कि सर्वथा ही अनुचित होता है। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसके पीछे कारण ये है कि शास्त्रीय नियम ये कहता है कि अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मानी जाती है और इसी से ही हमें माननी भी चाहिए, जबकि सामान्यतः मास की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। और अगर हम शुरुआत से ही अर्थात पहली प्रतिपदा से ही शुरुआत मान लेंगे तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मास की शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है। यदि हम पूरे 23 दिन को शुद्ध मास में गिन लेते हैं और फिर अधिक मास गिनते हैं तो उसमें भी कृष्ण पक्ष पुनः आ जाएगा, क्योंकि देखिए, पहले जो 15 दिन का समय होता है वो कृष्ण पक्ष होता है और फिर बाकी के 15 दिन शुक्ल पक्ष के हो जाते हैं। तो 30 दिन निकलने के बाद में फिर से अगला जो महीना शुरू होगा वो कृष्ण पक्ष से ही होगा, वहीं से उसकी शुरुआत मानी जाएगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास की गणना करने से पहले बड़े बड़े लोग इस गलती को कर ही बैठते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की शुरुआत ही होती है किसी भी महीने के 15 दिन का समय बीत जाने के बाद से, यानी कि महीने के मध्य से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब हम साल 2026 की अगर बात करें, अगर गणना करें, तो देखिए, साल 2026 में शुद्ध ज्येष्ठ मास जो कि कृष्ण पक्ष भी कहलाएगा, इसकी शुरुआत होगी 2 मई 2026 से और ये पक्ष समाप्त होगा 16 मई 2026 को और ये ज्येष्ठ का शुद्ध मास कहलाएगा और कृष्ण पक्ष कहलाएगा। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो देखिए, 17 मई 2026 से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, ये समाप्त होगा 31 मई 2026 को, यानी कि अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शुक्ल पक्ष से अधिक मास की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए 17 मई से जैसे ही ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ होगा, वहां से लेकर 15 जून 2026 तक अधिक मास या मल मास कहलाएगा। जैसे ही 15 जून समाप्त होगा और 16 जून पुनः शुद्ध ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो जाएगा और शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी 29 जून तक। अब क्योंकि ज्येष्ठ मास 2 महीने का हो गया है तो इसमें गणना कुछ इस प्रकार से होगी कि पहले दिन जो शुद्ध ज्येष्ठ महीने के प्रारंभ होंगे और अंतिम 15 दिन जो कि शुद्ध ज्येष्ठ मास के रहेंगे, इसके बीच में जो 30 दिन का समय होगा वो मुख्य रूप से अधिक मास के ही रहेंगे। यानी कि साल 2026 में 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक अधिक मास का ये समय रहेगा। तो समय मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी बार बार पूछ रहे हैं। तो देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि अगस्ते च गुरु शुक्र बाले वृद्धे मलिम लुचे उद्यापन मुपारंभ वृतानाम नैव्य
कार्येत, अर्थात जब आकाश में अगस्त्य तारा उदित हो, जब गुरु या शुक्र तारा बाल अवस्था में हो और जब गुरु या शुक्र तारा वृद्ध अवस्था में हो, जब मल मास चल रहा हो, जब गुरु या शुक्र तारा अस्त हो, तो इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही इस दौरान व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उसी प्रकार से मल मास जब चल रहा हो तब किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा सिंधु शास्त्र में लिखा हुआ है। और इस नियम के तहत अधिक मास के बीच में आप किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्रत आरंभ ना करें, चाहे आप एकादशी या पूर्णिमा का व्रत ही क्यों ना शुरू करना चाहते हो या फिर कोई साप्ताहिक व्रत भी आप आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिक मास के दौरान शुरुआत ना करें। शास्त्रों के अनुसार ये बिल्कुल ही अनुचित समय कहलाता है। इस दौरान शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार इत्यादि कोई भी नया कार्य या मांगलिक कार्य इस दौरान करने की मनाही की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अधिक मास में हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है, ये जान लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर ही लिखिएगा। साथ ही अभी तक चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण और सटीक सही जानकारी और जनसाधारण भाषा में हर रोज आपको मिल सके। देखिए, अधिक मास को भगवान पुरुषोत्तम के धन के स्थान पर पुण्य उपार्जन का महीना कहा जाता है। ये जो महीना है ये पुण्य अर्जित करने के लिए सबसे ज्यादा समय इसका बलवान कहलाता है। इस दौरान जितना हो सके पुण्य अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए कि इस मास में एक एक कर्म जो भी आप कुछ करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहला और बड़ा नियम है स्नान का नियम। अधिक मास जो है इसमें स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। जैसे कि हम सभी कार्तिक मास में स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सूर्योदय से पहले उठकर इस महीने में आप स्नान इत्यादि जरूर कीजिएगा। और करना बड़ा सरल भी होता है क्योंकि गर्मी का महीना होता है, ज्येष्ठ का मास होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लें और इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर ही कर लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा, उपासना, आराधना कीजिए और उनके अनंत गुना फलों की प्राप्ति आप कीजिए। इसके अलावा इस महीने में आप तुलसी जी की पूजा का नियम जरूर लीजिएगा, बहुत ही पुण्यदायी होगा। इस महीने में आपको अधिक मास के महात्म्य की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं हर रोज अपने चैनल पर भी आपको वीडियो के माध्यम से हर दिन के महात्म्य कथा भी सुना दूंगी, लेकिन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, तभी मैं आप सभी के लिए वीडियो अपलोड कर पाऊंगी। और इस महीने में आप पूजा से जुड़ा हुआ कोई भी एक नियम जरूर लीजिएगा। जब हम कोई नियम लेते हैं तो हमारे जो भाग्य के रास्ते हैं, भगवान के करीब जाने के जो रास्ते हैं, वो और भी ज्यादा खुलते हुए चले जाते हैं। तो अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति करने के लिए आप चाहे तो जितना चाहे दान इत्यादि कर सकते हैं। जगह जगह पर प्याऊ लगवा सकते हैं, मटका या ठंडे फलों का वितरण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तो ये थी साल 2026 में अधिक मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अधिक मास देखना आ जाएगा कि कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है या फिर शुक्ल पक्ष से। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो निस्संदेह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आने वाले वीडियोस में आप सभी ज्येष्ठ के महीने में पूजा पाठ हमें कैसे करनी चाहिए, अधिक मास का ज्यादा फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण वीडियो मैं खुद करके भी पूजा पाठ आपको दिखाऊंगी। इसलिए चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।